अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पवन सिंह, भोजपुरी के सुपरस्टार और जिसने पसीने छुड़ा रखे हैं एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के, उनके खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्शन यूं ही नहीं लेने जा रही है। पवन सिंह ने मुश्किल बढ़ा रखी थी। पवन सिंह की वजह से बीजेपी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चिराग मॉडल लागू कर दिया है, और पवन सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की सह पर ही उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और यह सिर्फ अटकलबाजी नहीं थी, यह सिर्फ कयास नहीं थे, बल्कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार तेज हो रही थी। और जाहिर तौर पर इन चर्चाओं की वजह से और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से भी संभवतः प्रेशर रहा होगा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी पवन सिंह को पार्टी से निकाला जाए। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आसनसोल का टिकट दिया था, लेकिन फिर बीजेपी का टिकट पवन सिंह ने वापस कर दिया, या अंदर की कहानी जो भी हो, बीजेपी ने वापस ले लिया। और उसके बाद पवन सिंह कुछ दिनों तक खामोश रहे, फिर काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने अपनी मां से वादा किया है और मां से वादा जो किया है उसको पूरा करने के लिए हम काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ये मामला तो दिलचस्प था, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कोई दिलचस्प मामला नहीं है, उसमें कहीं कोई हैरानी नहीं है। लेकिन पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है फजीयत तो होनी थी बीजेपी की। सवाल तो उठने थे, सवाल उठ भी रहे थे। और जब फजीयत हुई तो सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया। जब उनसे पवन सिंह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी नामांकन की तारीख में समय बाकी है, नामांकन वापस लेने की तारीख में समय बाकी है, माफ कीजिएगा। और अगर पवन सिंह अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनको पार्टी से निकाला जाएगा। जब सवाल उठने लगे तो सम्राट चौधरी की तरफ से ये सफाई सामने आई। अब जो निकलकर खबर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पवन सिंह को पार्टी से निकालने की घोषणा कर सकती है। भाजपा कभी भी पवन सिंह के खिलाफ एक्शन ले सकती है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है शायद कि नामांकन वापस नहीं लेने जा रहे हैं पवन सिंह जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सभाओं में जिस तरह की भीड़ जुट रही है, वो एनडीए की टेंशन बढ़ा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं बढ़ा रखी है पवन सिंह ने, और पवन सिंह बहुत भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। तो काराकाट लोकसभा सीट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा 2014 में सांसद रहे, 2019 में चुनाव हार गए, और फिर 2024 में अगर उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से यह सीट फिसल गई तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए आगे की राह राजनीति में बहुत मुश्किल होगी, जो कि इस बात की संभावना नजर आ रही है। देखिए, जब चुनाव नतीजे आएंगे तब ये पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जीते कि पवन सिंह जीते कि राजा राम कुशवाहा जीते, जो वाम दल के उम्मीदवार हैं, सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं। लेकिन अभी जो बात साफ तौर पर दिख रही है वो ये दिख रही है कि पवन सिंह का पलड़ा भारी है काराकाट लोकसभा सीट में। तो बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी वक्त पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।